हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फोकस ऑन करियर देवली सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो डिजीज़ से जुड़ी हुई है। अभी आपके सामने हैं बीमारियां, आप देख रहे हैं कोरोना, म्यूकोरमाइसिस है, ब्लैक फंगस है, इत्यादि जो भी बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम बीमारियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बीमारी आजकल आप सुन रहे हैं, म्यूकोरमाइसिस क्या है या ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी विज्ञ हैं कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, उसी का ये परिणाम आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो म्यूकोरमाइसिस कैसी बीमारी है, इसके संदर्भ में भ्रांतियाँ क्या हैं, क्या इसके सिम्टम है, लक्षण हैं, और क्या इसका उपचार है, या ये संक्रामक है या गैर संक्रामक है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में ब्लैक फंगस एक कोरोना के बाद की बीमारी आई है जो कि उसका परिणाम उसको मान रहे हैं। ठीक है, म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस। ठीक है, तो ये है क्या? ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि त्वचा को, नाक को, आँख को और डायरेक्टली मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ठीक है, हालांकि ये रेयर बीमारी है। ठीक है, रेयर मतलब कि काफ़ी कम केस इसके मिले हैं पहले से ही। ठीक है, और ये इस समय क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे क्या कारण है कि वर्तमान में ये बीमारी फिर आई है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि कोरोना में हम दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जो भी दवाइयाँ हैं वो फेफड़ों के संक्रमण को तो दूर कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइड इफेक्ट के तौर पर देखें तो वो क्या कर रही है, वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है या रोग प्रतिरोध क्षमता को कम कर रही है। ठीक है, और डायरेक्टली फिर ब्लैक फंगस जो है इफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए ब्लैक फंगस क्या है। ठीक है, तो ब्लैक फंगस एक, हिंदी में इसको बोल सकते हैं काली फफूंद। ठीक है, काली फफूंद कह सकते हैं। यह एक म्यूकर फंगस से होने वाली बीमारी है जो कि सामान्यतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे संक्रामक नहीं है। इसके आपको स्क्रीन पर चित्र दिख रहे होंगे, इमेजेस दिख रही होगी। ठीक है, देखिए म्यूकोरमाइसिस एक तरह का फंगस है, कवक है, या कभी कभी इसको फफूंदी बोल देते हैं। इन्फेक्शन है जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो मरीज ठीक हुए उनमें पाया जा रहा है। ठीक है, देखिए कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद पाया जा रहा है नॉर्मली। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं आप ही समझिए, जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है दवाई खाकर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ देखिए, इस बीमारी में आंख या जबड़े में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, त्वचा पर भी होती है, त्वचा पर भी होता है और इसके शुरुआती लक्षण आंख नाक के पास होता है। ठीक है, इसमें नाक के आसपास काले काले कभी धब्बे भी पड़ते हैं। ठीक है, हल्का बुखार रह सकता है। आप इमेजेस देख रहे हैं, आंखों में सूजन है या नाक के आसपास में थोड़ा ज़्यादा बनाया गया है। आप इससे डरिए नहीं। ठीक है, आप इससे बच के रहिए। हालांकि यह जो ब्लैक फंगस है ये प्रकृति में पेड़ पौधों में, मिट्टियों में इत्यादि जगह पाया जाता है। ठीक है, इसका इतिहास की बात करें तो थोड़ा मैं इतिहास पे जाना चाहूँगा। इसका जो इतिहास रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका इतिहास रहा है, सबसे पहले ये ब्लैक फंगस बीमारी 1885 में जर्मनी में पाई गई थी। ठीक है, ये ब्लैक फंगस बीमारी 1885 में जर्मनी में पाई गई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी। ठीक है, एक नॉर्मल बीमारी के रूप में आई। ठीक है, और वर्तमान में ये कोरोना के बाद इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को साफ साफ क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कारक है जो है म्यूकर फूंद जो है या कवक जिसको कह रहे हैं, ये राइजोपस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें मोल्ड, म्यूकोर प्रजातियां, ठीक है, कनिंगमिला, बर्थेलिया, ठीक है, एपोफिसोमी प्रजातियां, लिक्टिमिया प्रजातियां शामिल है। मतलब ये सब एक ही क्या है, राइजोपस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, म्यूकर फंगस से हो रहा है इसलिए इसको म्यूकोरमाइटिस कह रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, सॉरी। ठीक है, म्यूकर फंगस से हो रहा है, म्यूकर नाम है। ठीक है ना, तो ये पेड़ पौधों में नॉर्मली खादों में पाया जाता है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। देखिए लिखा भी है कि आमतौर पर मिट्टी में ये पाए जाते हैं, फंगस है। ठीक है, जैसे फफूंद आप देखते होंगे इस तरीके से, जैसे हम पुराना ब्रेड अगर सड़ा हो तो उस पर फफूंद टाइप की जम जाती है। तो आप इस तरीके से समझे कि हमारी बॉडी एक ब्रेड है और उस पर फफूंद जम गई है। सिंपल सी बात है, सरल भाषा में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि म्यूकोरमाइसिस या संक्रमण जो है ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए उपचार की गैर संक्रमित पट्टियां, लकड़ी की जीभ डिप्रेसर, ये बताता हूँ ये क्या है, अस्पताल में प्रयोग होने वाले कपड़े व चादर, ठीक है, और पानी का रिसाव। ठीक है, अगर हवा कमरे में नहीं है या खराब वायु है, गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरण, या चिकित्सा उपकरण क्या है, संक्रमित नहीं है, या ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं,
उसमें शुद्ध जो वाटर है वो नहीं है, ठीक है, शुद्ध उसमें नहीं है, ऑक्सीजन आजकल लग रहे हैं, हो सकता है वो भी कारण हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। पट्टियाँ जो होती है उपचार के लिए जो पट्टियाँ होती है, हो सकता है वो संक्रमित हों, ठीक है, जो किसी के संक्रमण में पहले ये पट्टी उसका हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पर, ठीक है। हो सकता है लकड़ी की जीभ डिप्रेसर हो, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे लकड़ी की जीभ डिप्रेसर क्या होती है, तो आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जीभ डिप्रेसर, ठीक है। ये जीभ डिप्रेसर जो आइसक्रीम में स्टिक्स होती है उस पर लगी होती है, इसको जीभ डिप्रेसर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी संक्रमण फैल सकता है, अगर हो सकता है संक्रमित हो, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद देखिए आप, ये लिखा हुआ है जो गैर विसंक्रमित चिकित्सा उपकरण होते हैं, ठीक है, उनसे भी ये फैल सकता है। अगर आप हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो उससे ये हो सकता है, ठीक है। सबको नहीं, जो अस्पतालों में हैं या जो बीमार रहते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं। इसका एक कॉज फ्रेंड सामने ये भी आया है कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो रहा है, ठीक है। और जो पेशेंट है शुगर के, जो शुगर के पेशेंट फ्रेंड्स, मधुमेह या डायबिटीज़ इसको बोलते हैं, डायबिटीज़ के, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम है, ठीक है, उनको ये जल्दी पकड़ रहा है। अमूमन जो पेशेंट मिले हैं 90% वो ऐसे मिले हैं जिनको शुगर की बीमारी थी, ठीक है, और कोरोना से वो सही भी हुए हैं। तो एक तरीके से आप इसको समझिए ये बीमारी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए इसका फैलाव कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको कहा है कि जो पुराने एसी हैं उसमें अगर पुराना कोई पानी है या उस तरीके से ये कूलर में पानी है, ठीक है, या सीलन युक्त कमरे हैं, ठीक है, चादर सफाई या मिट्टी कमरे में रहती है, या बरसात के मौसम में अगर सफाई नहीं है, कुल मिलाकर हम बोलें कंक्लूजन इसका ये निकालें कि जो हमारे परिवेश में मिट्टी धूल वगैरह है उनसे हमें बचना है। अगर आप मिट्टी का कोई काम करते हैं तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं। साफ़ सफाई की इसमें सख्त आवश्यकता है। फलों और सब्जियों को अच्छे से धोना है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए ये कोई संक्रामक नहीं है, ठीक है, आपका बचाव ही इसमें फ़ायदेमंद रहेगा। सिम्टम अगर बात करें फ्रेंड्स, सिम्टम इसके हम देखें तो सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं। आंखों के पास लालिमा टाइप की लग रही है या कुछ ब्लैक टाइप का नाक के पास लग रहा है, थोड़ा हल्का बुखार, सिर दर्द, खांसी, थोड़ा कोरोना के इसमें लक्षण हल्के फुल्के हैं, ठीक है, उल्टी इसमें हो रही है। तो कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फंगस अगर जमेगा तो ये फेफड़ों तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये फंगस कहाँ तक पहुंच रहा है फ्रेंड्स, फेफड़ों तक पहुंच रहा है, और कोरोना ने पहले ही फेफड़ों को क्या किया है, इफेक्ट किया हुआ है। तो वहाँ से ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कम है, ठीक है, शरीर की क्षमता नहीं है कि हम फंगस से लड़ें। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर रहा है, और अभी काफ़ी इसकी गंभीर स्थिति आ रही है धीरे धीरे, लेकिन बचाव ही इसका क्या है, एक माध्यम है, ठीक है। देखिए डायबिटीज़ उनको हो रहा है, देखिए ब्लैक फंगस एक दुर्लभ, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिन्होंने दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, मतलब सिस्टम, इम्यून सिस्टम कमजोर है। फाइनली इसका क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, या वे दवाएं लेते हैं जो कीटाणु और बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को क्षमता कम करते हैं। मतलब हम नॉर्मली जो भी दवाई खाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम जो भी दवाई खाते हैं उससे इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इम्यून सिस्टम डाउन ही उसमें रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, दवाइयों का प्रयोग कोशिश करें कि कम से कम हो, ठीक है। नेचुरल आप एक्सरसाइज करें या साफ सफाई रखें फ्रेंड्स, सफाई इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सफाई इसमें सफाई की सख्त, या जिनको पहले से कैंसर था वो सही हुआ, या अंग प्रत्यारोपण किया, तो कहीं ना कहीं जिनकी इम्यून सिस्टम प्रणाली कमज़ोर है, जो पहले से अस्पतालों में रहे हैं या इलाज उनका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको ये पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी बचाव इसका माध्यम है, ठीक है। एक फ्रेंड्स में कोरोना के, ठीक है, कोरोना के बाद ये हो क्यों रहा है, 90% केसेस कोरोना के बाद क्यों है, तो इसको समझने के लिए हम इसको समझेंगे। न्यूट्रोपिनिया एक बीमारी हो रही है। अब देखिए खून में न्यूट्रोफिल्स की कमी, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, WBC में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। एक RBC होता है, WBC होता है, ठीक है। तो WBC में एक प्रकार की कोशिका होती है फ्रेंड्स, क्या, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अगर कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हम लड़ नहीं पाएंगे रोगों से, ठीक है। तो न्यूट्रोपिनिया बीमारी हो रही है, ठीक है। या लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा का उपयोग, जैसे बीमारी को हम करते हैं स्टेरॉइड दवा से, यहाँ पर बीमारी का दवा है उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। या शरीर में अधिक आयरन की मात्रा हो चुकी है, ठीक है, या इसको हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। हेमोक्रोमेटोसिस अधिक आयरन की मात्रा, और एनीमिया कम आयरन की मात्रा, ठीक है। तो इससे बीमारी हो सकती है, ठीक है। या इसके बाद दिखाया, देखिए इसी के अनुसार सर्जरी, जलने या घाव के कारण त्वचा की चोट लंबे समय सही नहीं हुई, ठीक है। अगर त्वचा की चोट है लंबे टाइम तक सही नहीं हुई, कोई दिक्कत है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पानी निकलता है, या कोई दिक्कत है देखिए इस तरीके का, तो इससे भी फंगस के जमने के आसार रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं छोटी बीमारी भी अगर शरीर में पनप रही है या वो सही नहीं हो रही, तो आप उसको तुरंत दिखाएं, गंभीरता से उसको लें,
ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ठीक है ना, इम्यूनिटी बढ़ाएं आप, न्यूट्रोफिल्स की कमी ना होने दे बॉडी में, WBC, ठीक है। तो ये वातावरण में है, संक्रामक तो है नहीं, मतलब ये दो, देखिए वातावरण में कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमाइसिस होता था, मतलब ये दो व्यक्तियों से नहीं फैलता है बल्कि वातावरण से व्यक्ति में फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, इसी को समझ गए आप, ठीक है ना। उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या साइनस के रूप में किसी को हवा से बीजाणु के बाद हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी के फेफड़े में संक्रमण है तो ये हवा से आ सकता है, सरल भाषा में ये जैसे हवा से या जो भी है उसमें आ सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है। नॉर्मली ये बोलते हैं कि बॉडी में पहले से रहता है लेकिन उतना इफेक्ट करता नहीं है क्योंकि हम प्रकृति के बीच रहते हैं ना, उतना इफेक्ट होता नहीं है, इसी को समझिए। कवक के माध्यम से त्वचा में संक्रमण हो सकता है, ठीक है, पहले स्किन पे होगा फिर धीरे धीरे आंखों की तरफ जाएगा और कभी कभार तो आंखों का ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। त्वचा पर खरोच, जलन, अन्य प्रकार की जो चोट है जो मैं कह रहा था उससे प्रवेश करता, मतलब एक तरीके से उसको एक रास्ता बॉडी में नहीं देना है आने के लिए, इस चीज़ को समझ गया, ठीक है। तो ये म्यूकोरमाइसिस जो है लोगों के बीच जो है, ठीक है, लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता है, ठीक है ना, मतलब लोगों से लोगों के बीच और जानवर से जानवर के नहीं फैलेगा, मतलब ये संक्रामक नहीं है, सरल भाषा में बोले तो संक्रामक नहीं है। जैसे कोरोना संक्रामक है, जुकाम संक्रामक है, ये संक्रामक नहीं है, संपर्क में आने से नहीं फैलेगा, बल्कि अगर इम्यूनिटी कमजोर है और आप किसी धूल मिट्टी वाली जगह पर रहते हैं या मिट्टी वाली जगह पर ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए हम इलाज की बात करें, कैसे बचें, जरूर देखिए आप वीडियो और शेयर भी कीजिए। शुगर को कंट्रोल करें फ्रेंड्स, ठीक है, शुगर चेकअप करते रहें। कोरोना डिजीज के बाद प्राय देखने में आया है कि शुगर लेवल चेक नहीं किया गया है, इससे ये बीमारी हो सकती है, तो शुगर को कंट्रोल में रखें फ्रेंड्स, ठीक है। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ब्लड शुगर की जांच करते रहें, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए, ठीक है, कितनी शुगर है, कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। स्टेरॉइड जो दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर करें, ठीक है। स्टेरॉइड बाहर से दवाइयाँ जो हम खाते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेरल किए गए पानी का प्रयोग में लाएं, ठीक है, पानी साफ होना चाहिए, क्लियर है। ऑक्सीजन का जो लगाते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल जो दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग सावधानी से करें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होती हैं और एंटीफंगल दवाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। दवाइयाँ सावधानी से करनी है, प्रयोग खानी है लेकिन डॉक्टर की सलाह पर, अनावश्यक दवाइयाँ नहीं खानी है, ठीक है। म्यूकोरमाइसिस से कैसे बचे, तो धूल मिट्टी ही इसका एक कारण है, तो कहीं ना कहीं मास्क की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मास्क तो पहनना है। तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पानी से, क्षतिग्रस्त इमारतों, बाढ़ से पानी को सीधे संपर्क में, ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे कहीं बाढ़ आई है तो जैसे मछलियाँ पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मछलियों में हो सकता है कि वो चीज़ आए, कहीं कहीं धूल मिट्टी, इस तरीके से साफ सफाई, ठीक है। मछलियों का सेवन मेरे हिसाब से अभी करना सही नहीं है, इस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को। तो हमें शुद्ध वातावरण में रहना है और शुद्ध चीज़ें ही खाने हैं, ठीक है। इससे बचे जिन मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हों, जैसे कि यार्ड का काम या बागवानी काम जो भी है, ठीक है, बागवानी काम करना है, शरीर को ढक के रखना है, ठीक है। जैसे लंबे जूते आप पहन सकते हैं, ग्लव्स आप पहन सकते हैं, धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, बस मिट्टी से दिक्कत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है वो अंदर की बात है, मिट्टी तो बाहर से बॉडी में प्रवेश करेगी, ठीक है। बाकी आपको बता दिया गया, मास्क पहने, साबुन से हाथ धोते रहें, जो नॉर्मली है, एक उतनी गंभीर बीमारी नहीं है, उससे डरने की आवश्यकता आपको इसमें नहीं है, बिल्कुल सी साधारण बीमारी है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जुकाम को हल्के में न लें, बाकी टेस्ट आप करवाते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फाइनली जो कंक्लूजन निकला, म्यूकोरमाइसिस एक पहले से चली आ रही बीमारी है जो कि वर्तमान में कोरोना के बाद प्राय देखने में आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इम्यून सिस्टम क्या हो गया, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो चुकी है। दवाई तो फ्रेंड्स दवाइयाँ खाइए, फेफड़ों को संक्रमित किया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक पहुँचाएँ क्योंकि जानकारी सबको होनी ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ से डरें नहीं और साफ़ सफाई रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और ग्लव्स पहनिए और सब्जी फल जो भी है उसको साफ धोकर, ठीक है, खाइए। और धूल मिट्टी का काम करते समय मैंने कह दिया है, ग्लव्स पहनिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको शेयर कीजिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।